सुनत उठ्यो व्याकुल निपत, कहो सुमंत्र कबरा। महाराज सुमंत्र ने कहा, हे महाराज, मैं इनको लाने का बहुत प्रयास किया, मेरे सामने निषाद राज मिले, निषाद राज ने बड़ी सेवा की, उसके बाद मुझे लौटने का आदेश दे दिया गया और मेरे सामने भगवान केवट ने उन्हें गंगा पार करा और मैं देखता रह गया, कुछ भी नहीं कर पाया। आज लगा जैसे मैं बेसहारा हो गया। और जैसे ही दशरथ जी ने सुना मेरे राम ने हे राम हे राम हे राम, महाराज धरती ने जोर से अपना सिर इतना जोर से पृथ्वी पर पट्टा है कि रक्त के फब्बारे छूटने लगे। कौशल्या जी ने राजा को कस करके पकड़ लिया। राजा ने ऐसा मत करिए, आप मेरी ओर तो देखिए, मेरा आपके बिना क्या होगा। महाराज एक बार मेरे सुहाग की ओर देखिए, मेरे सिंदूर को देख करके आपको दया जाएगी। राजा मेरा आपके बिना क्या होगा। राजा अधीर हो रहे, रानी अब मुझे जाने दो, मेरे जीवित रहने का इस दुनिया में मेरे जैसा धम कोई नहीं है। राजा रो रहे हैं, रानी संभाल रही है कि राजा अब यहाँ का पालन कौन करेगा, आप चले जाएंगे तो राम भी नहीं है, भरत भी नहीं है। बड़ी जोर से माथा से रक्त बह रही है, जोर से कौशल्या जी दवाई है, मेरा क्या होगा, इस नगर का क्या होगा, इस अयोध्यावासी का क्या होगा अगर आप जीवित न रहे। एक बार मेरी तरफ आंख उठाकर देखिए, आपको दया आ जाएगी। एक तब मेरी आप सिंदूर को देख लीजिए। मैंने इस मुख से कहा था बेटा कल तेरा राज तिलक करूंगा, और इस पापी मुख से ही मैंने कह दिया तुझे बन जाना है। मेरे बालक ने है कौशल्या एक बार नहीं कहा कि मेरा अपराध क्या है पिताजी, ये तो बता दीजिए किस कारण भेज रहे हैं। मेरी कटु भाषा को सुन करके वह मुस्कुरा करके चला गया। रानी ऐसे पुत्र को त्याग करके मैं जीवित रहूं तो मेरे से बड़ा पापी इस धरती पर कोई नहीं होगा। राजा अत्याधिक गलानी में भरे हैं, बार बार सामने खम्भे से सिर टकरा रहे हैं। कौशल्या जी रो रो कर विनय करे, हे प्राणनाथ, अगर जहाज का मालिक ही जहाज को डुबाएगा तो यात्री को कौन बचाएगा। महाराज की दशा को देखकर सब रानियां विलाप करने लगी, सारे वन में हाहाकार हो गया। सभी अवधवासी रोने लगे, हे राजा हे बालक, कब कौन मुझे देखेगा। अवध में अमंगल के सूचक चिन्ह दिखाई देने लगे। अवधवासी भवन के बाहर बैठ करके रो रहे हैं। सारे कोल किरात पशु पक्षी जितने अयोध्या में सब रुदन कर रहे हैं। कौवे रो रहे हैं, कुत्ते रो रहे हैं, बिल्ली रो रहे हैं, सभी लोग एक साथ रो रहे हैं, करीब बहुत विलाप कर रहे हैं। महल की दिशा देख करके आज देवताओं से देखी नहीं जा रही है। राजमहल का विलाप सुन करके दुख को भी दुख होने लगा। धैर्य महल छोड़ करके भाग गए। महाराजा की दशा को देखकर कौशल्या जी घबरा गई। सुमित्रा जी से बोली, बहन मेरे पास बैठ जा, मेरा हृदय घबरा रहा है, कुछ अपशगुन होने वाला है, सबसे कह दो सब मेरे पास आ जाए, आकर बैठ जाए। सुमित्रा कैसे भी अवध की रक्षा करो। महाराज प्राण त्यागने के उद्यत है। महारानी ने महाराज के गोद में लिटा लिया, बार बार सिर चला रहे हैं, हे राजन प्रार्थना कर रहे हैं, आप अपने अब आपको संभालिए, आप इस जहाज के चलाने वाले हैं, आप खुद ही जहाज को डुबा देंगे तो कौन बचाएगा। इस आप नगरी के, इस आप अवध के पालक हैं और आप खुद ही अपने बच्चों को डुबाना चाहते हैं। थोड़ा नेत्र बंद कर लो, आपको शांति मिलेगी। रानी के आग्रह से नेत्र बंद कर लिए, लेकिन थोड़े ही बाद महाराज एकदम चिक करके उठ बैठे। तो बोले, सुमंत देखो मेरे सामने यह लाठी लेकर के दो व्यक्ति खड़े हैं। सुमंत ने कहा, राजन आपको चक्कर आ रहा है। हे कौशल्या, ये सामने तो अंध व्यक्ति दिखाई दे रहा है, यहाँ लाठी वाला कोई नहीं है। हे राजा, आप इतना रोए, इतना रक्त बहा है ना, आप बेहोश हो गए। राजा पुनः चीखे, नहीं सुमंत तुमको ठीक से दिखाई नहीं रहा। नहीं देख, ये दोनों लाठी वाले मुझे देख रहे हैं। मरते समय महाराज श्रवण कुमार के अंधे माता पिता दिखाई देने लगे। मरते समय जितने भी बुरे कर्म करते हैं सब मुझे आ जाते हैं, लेकिन उस समय मेरे पास कोई चारा नहीं होता है।
आप लोग का कथा जानते हैं, आगे ले जाना है। बिना जाने उनसे एक अपराध हो गया। श्रवण कुमार, उन्होंने शब्दभेदी भानों से मर गए श्रवण कुमार। आज वह याद आ रहे हैं। उन्होंने श्राप दिया था कि जैसे मैं अपने बेटा के विरह में प्राण त्याग रहा हूं, हे राजन तुम भी अपने राम के विरह में प्राण त्यागोगे। याद आ गया, हम बिना जाने अपराध हुआ था, जान करके दशरथ नहीं कर सकते थे, हम आप जान करके रोज करते हैं। सोचो मरते समय क्या होगा, जब याद आएगा तो मुख भी नहीं हिलेगा, कुछ बोल भी नहीं पाएंगे कि बेटा कुछ कर देना मेरे लिए। आज वही कौशल्या जी को बताया कि मुझसे एक पाप हो गया था जो आज तक किसी को बताया नहीं, आज बता रहा हूं, और या उसी श्राप को मैं भोग रहा हूं। आज 6 दिन हुए थे, राम के जाने में 6 दिन हुए, और 6 बार राम राम कह करके प्राण का अंत कर दिया। क्या कहते हैं? राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परि हरि रघुवर बिरह, मां ने गर्दन संभाली थी, हाथ नीचे लुढ़क गया। मां तो दशा देख करके घबरा गई और जैसे हृदय की धड़कन पर हाथ रखा चिख पड़ी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता विधाता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कौशल्या पड़ी, सुमित्रा बहन, अवध का भाग्य फूट गया। जो जहां खड़ा था वही पछाड़ खा करके गिर पड़ा। रुदन सुन करके समझ गए कि हमारे अन्नदाता चले गए। रात्रि के 12 बजे का समय था, अवध में हाहाकार हो गया। लोग करुण रुदन करने लगे, पशु पक्षी सब जाग गए। महाराज के विरह में पक्षी करुण कोलाहल करने लगे। महाराज के लिए अवध का कनकन रो रहा है। सृष्टि के हर जीवधारी दुख में डूबा हुआ। आज अगर कोई प्रसन्न दिखाई दे रहा है, गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं केवल कैकेयी जी भवन में प्रसन्न है और मंथरा 2 ही व्यक्ति प्रसन्न है, बाकी अवध के सभी लोग रो रहे हैं। गोस्वामी जी महाराज के 2 अद्वितीय प्राण दे दिए। महाराज जी जन्म आज देखो 6 दिन हुए थे, इसलिए महाराज ने 6 बार राम 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 कहा। या ये कहो 6 शास्त्र होते हैं, मानो 6 शास्त्रों को उन्होंने आज कह दिया राम राम कह करके। तो लेकिन इतनी गोस्वामी जी ने कहा कि काम भर में चले गए, दुर्गति हुई, लेकिन मरते समय 2 लोगों को गोस्वामी जी ने कहा अपने जीवन को सुधार लिया। किसने? सती ने, और दूसरा किसने? दशरथ जी ने। क्योंकि मरते समय राम राम कहा। जियन मरण फल दशरथ पावा, अगर जिए तो राम के लिए और मरे तो राम के लिए। अन्न अनेक अमल जसु छावा, जियत राम विदु बदनु निहारा, राम विरह करी मरण सवारा। और दशरथ जी यहाँ